हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 10 ऋण पत्रों के शोधन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं वो ड्रॉ ऑफ लॉट्स के द्वारा ऋण पत्रों का शोधन से संबंधित है। जब लाभ में से इस तरह के ऋण पत्रों का शोधन करना हो तो उस वक्त हमारी क्या अकाउंटिंग प्रोसेस रहेगी, क्या जर्नल एंट्रीज हमको करना रहेंगी, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, उसमें हमसे क्या पूछा गया है, क्या कहा गया है हमसे। क्वेश्चन है हमारा, बसंत लिमिटेड ने 3,60,000 रुपये 12% ऋण पत्रों का शोधन लॉटरी द्वारा लाभों में से 31/3/2019 को किया। आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। 3,60,000 रुपये के 12% डिबेंचर्स हैं जो लॉटरी के द्वारा निकाले गए हैं, लॉट्स में से निकाले गए हैं, और इनका शोधन कंपनी के द्वारा लाभों में से 31 मार्च 2019 को किया गया है। इसके संबंध में हमें जनरल एंट्रीज करना है, तो उसकी जनरल एंट्रीज हम बनाएंगे। तो इसके लिए कॉलम्स हमारे प्रिपेयर्ड हैं। डेट हम डाल देंगे 2018-30। अब आप बोलेंगे कि 2018 की डेट क्यों डाली है। देखिए, जब भी कंपनी को लाभों में से शोधन करना होता है तो उसे 30 अप्रैल को उसको क्या करना होता है, DRR बनाना होता है। एक सर्टेन अमाउंट उसको ट्रांसफ़र करना होती है उसमें। तो वो हर साल कब करना होती है, 30 अप्रैल को करना होती है। तो 2019 को तो भुगतान किया गया है, तो 2019 के जस्ट पहले जो डेट आएगी, उसके पहले जो एक साल होगा, उस वक्त हमें DRR अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हम 2018 की डेट इसमें लेंगे। यहाँ लिख देंगे हम 2018 30 अप्रैल। सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 3,60,000। Narration being transfer of profit DRR अकाउंट, मतलब जो प्रॉफिट है वो DRR अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। अब सेम डेट में हम इसमें से कुछ अमाउंट 15% अमाउंट क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट में डालेंगे। तो उस वक्त एंट्री होगी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसमें हम कितनी अमाउंट पुट करेंगे, 3,60,000 का 15%। ये हमने जब सेबी की गाइडलाइंस पढ़ी थी उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जितनी डिबेंचर्स की अमाउंट होती है उसका 15% अमाउंट DRI में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। तो वो आ जाएगा इसका 54,000, इसका 15%। नरेशन बी इन्वेस्टमेंट मेड, तब इन्वेस्टमेंट किया गया। तो ये एंट्री हो गई DRI बनाने की। अब इसके बाद जो अगली एंट्री हम बनाएंगे
वो बनेगी 2019 31 मार्च को। तो ये जो एंट्री बनेगी उस वक्त ये क्या करेंगे, जो इनके इन्वेस्टमेंट है इनको ये सेल कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट, मतलब डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट। हम ये मानेंगे इसमें कि पूरा जो 54,000 इन्वेस्ट किया था वो 54,000 ये हमने अज्यूम किया है, माना है कि पूरा अमाउंट एज इट इज मिल गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमको ऐसा कुछ दिया नहीं है उसने कि उसने इन्वेस्टमेंट को इन कैश कराया। ये अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। नरेशन बीइंग इन्वेस्टमेंट इन कैश्ड। नेक्स्ट, अब जो अमाउंट डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना है वो हम डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इसकी एंट्री हो जाएगी 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। नरेशन बीइंग अमाउंट ड्यू 3,60,000। ये हमने एंट्री कर दी। अब जो हमारी अगली एंट्री होगी वो डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट की एंट्री होगी। तो उस वक्त क्या होगा, डिबेंचर होल्डर्स डेबिट हो जाएंगे। टू बैंक अकाउंट, पूरा फुल पेमेंट कर देंगे 3,60,000 का। नरेशन बीइंग पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर्स। पूरा 3,60,000 रुपये का डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट किया गया। तो ये था हमारा जब लॉटरी के द्वारा ऋण पत्रों का लाभों में से भुगतान किया जाए उस प्रश्न का सॉल्यूशन। जब इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं तो हमें कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज करनी है वो हमने इसमें देखा। तो इस तरह से आप लॉटरी के द्वारा जब ऋण पत्रों का भुगतान किया जाता है तो उसकी से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।